ब्रिटिश कॉलोनियल इंडिया में एक ऐसा हत्याकांड हुआ था जिसके ऊपर काफी मूवीज भी बनी है, और जब हम इतिहास में उसके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं या उसे मूवीज में देखते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो था 13 अप्रैल 1919 का हत्याकांड, जालियनवाला बाग हत्याकांड। ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल रोलेट एक्ट लाता है। इसे 1919 को ही 18 मार्च को लागू कर दिया गया है, और इस एक्ट को लागू करने के बाद भारतीयों को लगता है कि ये उनकी फंडामेंटल राइट और इसी के साथ उनके अभिमानों पर सीधा हमला है, और जिसके कारण भारत के लोगों में बहुत आक्रोश बढ़ता है। और ये इसीलिए था कि रोलेट एक्ट के तहत आप किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति को एज अ सस्पेक्ट ऑफ सेडिशन विदाउट ट्रायल 2 सालों तक का अरेस्ट या फिर डिटेन करके रख सकते थे। इसी के साथ इस एक्ट के तहत उन्होंने प्रेस पर भी सख्त सेंसरशिप लगाई और पब्लिक गैदरिंग पर भी रोक लगाई, जिसका सीधा उद्देश्य राष्ट्रवादी गतिविधियों को दबाना था, और फिर आम जनता ने इसका कड़ा विरोध किया। हमें ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि महात्मा गांधी जी का भारत के स्वतंत्र में कितना बड़ा योगदान है। तो यहाँ पर गांधी जी 6 अप्रैल को रोलेट एक्ट के खिलाफ एक मोर्चा निकालते हैं, और हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि गांधी जी अहिंसावादी थे। तो ये प्रोटेस्ट भी अहिंसा के हथियार से ही खेला जा रहा है, और इसी के बाद काफ़ी सारी पीसफुल रैलीज निकली। भले ही ये रैलीज पीसफुल थी, लेकिन पंजाब के कई सारे हिस्सों में इन रैलियों ने हिंसा का साथ ले लिया। उसी समय अमृतसर, जो एंटी कॉलोनियल एक्टिविटीज के लिए काफी जाना जाता था, जहां 9 अप्रैल को रामनवमी थी, और उसी समय कई बड़े लोगों को बंदी बनाया गया, जिसके कारण लोगों में और भी गुस्सा बढ़ गया, जिसका परिणाम अगले दिन 10 अप्रैल को डिप्टी कमिश्नर के घर के आगे प्रोटेस्ट हुए। जिन्हें रामनवमी में डिटेन किया था उन्हें छोड़ने के लिए, लेकिन इनका पीसफुल प्रोटेस्ट पुलिस के फायरिंग के आगे वायलेंस पकड़ लेता है। यहाँ काफी भागदौड़ मच जाती है और कई लोग ब्रिटिश बैंक्स भी लूटते हैं, और इसी के साथ मिस मेरेकेला श्रीवॉर्ड, अ ब्रिटिश मिशनरी, इनके ऊपर क्राउड असॉल्ट करता है। और इसके बाद क्या होता है, जिस रास्ते पर मिस मार्शला शेरवुड के साथ असॉल्ट किया जाता है, यहाँ पर जनरल डायर एक आदेश देते हैं और कहते हैं कि वो जो रास्ता है, जिस रास्ते पे असॉल्ट हुआ है, वो रास्ता जितने भी पुरुष यूज करते थे उन सभी को घुटनों के बल चलना चाहिए, और ये सामूहिक पनिशमेंट थी। और इससे क्या हुआ, इससे लोग और भड़के। 13 अप्रैल को सिख कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जिसे वैसाखी कहते हैं। तो वैसाखी के इस पावन अवसर पर बहुत सारे लोग जालियनवाला बाग में एकजुट होते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। भले ही यहाँ पर वैसाखी का एक पावन अवसर था, लेकिन उसी के साथ ये लोग रोलेट एक्ट को विरोध भी कर रहे थे। यहाँ कम से कम 10,000 लोग। जालियनवाला बाग में बस एक ही गेट था और बहुत छोटे छोटे गलियां थी जिससे लोग आना जाना कर रहे थे। ये एक पूरा का पूरा बंद ग्राउंड था। यहाँ पर जनरल डायर क्या करते हैं, 50 फौजियों की टुकड़ी लेकर सीधा जालियनवाला बाग में चले जाते हैं, और उसी के साथ उनके साथ 2 आर्म्ड कार भी थी, लेकिन कार को बाहर ही रोकना पड़ा, कार अंदर नहीं आ पाई। तो यहाँ पर होता कुछ यूँ है, जनरल डायर यहाँ पर 50 लोगों की टुकड़ी के साथ अंदर जो 10,000 या 10,000 से ज़्यादा अप्रोक्सीमेट नंबर मैं बता रहा हूँ, उन सब लोगों पर, जो ग्राउंड पूरा का पूरा लोगों से भरा हुआ था, उन लोगों पर 1650 राउंड्स ऑफ एमुनिशन फायर करते हैं कंटिन्यू 10 मिनट तक, जब तक उनकी गोलियां खत्म नहीं हो जाती। और ये था पूरा जालियनवाला बाग हत्याकांड। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट एक नंबर देता है, जो नंबर था 379। उन्होंने कहा कि 379 डेथ्स हुई है, लेकिन इंडिया के नेताओं ने इसे ठुकराया। 13 अप्रैल 1919 भारत के इतिहास में ये एक काला धब्बा है। आज के दिन हम उन बहादुर देश प्रेमियों को श्रद्धांजलि देते हैं। जय हिंद।